नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, 4 से 5 मिनट आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। मैं 2-4 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि मिंचराबाद मैकलोडगंज के जितने स्कूलों ने ये इस रैली का एहतमाम किया, उन स्कूल्स के असातिज़ा को मैं सलाम पेश करता हूं कि इस रैली के अंदर एक बड़ा मुअस्सिर पैगाम ये जा रहा है कि फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस हमारे उम्र रसीदा लोगों का नहीं बल्कि बच्चों का मसला भी, बच्चों और बड़ों और उम्र रसीदा तमाम लोगों के लिए फ़लस्तीन हमारा मुश्तरका मसला है। इसमें हमारे बच्चे और बूढ़ों में कोई तकसीम नहीं। जिस तरह हमारे बूढ़ों की अकीदतों का मरकज़ बैतुल मुक़द्दस है, बेआइन ही इसी तरह हमारे बच्चों का अकीदतों का मरकज़ भी बैतुल मुक़द्दस है। और ये जंग सिर्फ आज की नहीं, जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होगा, हम हूँ न हूँ, हमारे ये बच्चे इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए आवाज़ लगाते रहेंगे। दूसरी बात, और मुसलमानों के 2 बातों पर झगड़ा है। पहला यह कि सरजमीन फ़लस्तीन अंग्रेज़ों की है या अरबों की। दूसरा यह कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है या यहूदियों का। दोनों बातों के अंदर दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, इस्लाम और मुसलमान ये साबित कर सकता है कि फ़लस्तीन अरबों का है, फ़लस्तीन सरजमीन के एतबार से मुसलमानों की है और बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों का है। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले वो यहूदी नहीं हो सकते, वो मुसलमान हैं कि जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतों को और उनकी नसीहतों और वसीयतों को माना और हुजूर पुरनूर को आखिरी नबी मानकर मूसा की नबूवत को भी माना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को भी माना। और फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस सिर्फ ये नहीं कि मेरा ज़मीनी मसला है, मेरा ईमानी मसला है। इसलिए कि अगर मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं तो अंबिया की इमामत का जो मौजज़ा है, अंबिया की इमामत का जो शरफ है, यह बैतुल मुक़द्दस पे ही जाके पूरा हुआ। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन आज भी इस बात की गवाही देती है कि मेरे मुसल्ला इमामत पे इमामुल अंबिया थे और पीछे आदम से लेके ईसा तक आने वाले तमाम, जमीन पे आने वाले तमाम अंबिया मुक़्तदी की हैसियत में मौजूद थे। इसलिए यह नहीं हो सकता कि इस्लाम हमारा हो, फ़लस्तीन किसी और का हो, ईमान हमारा हो, इमामुल अंबिया नबी हमारे हो और बैतुल मुक़द्दस किसी और कौम का हो। बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों का है, फ़लस्तीन भी मुसलमानों का है। और यह बात सिर्फ यह नहीं कि मैं कुरान की रूह से कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जितने भी निज़ाम इंसाफ की बुनियाद पर बनने वाले फोरम हैं, वो सब मानते हैं कि फ़लस्तीन जमीन के एतबार से अरबों की है और बैतुल मुक़द्दस इबादत गाह के एतबार से मुसलमानों का है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, उलमा से पूछें, बैतुल मुक़द्दस अंबिया की इबादत गाह रहा, किसी का किबला नहीं रहा। किबला सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया का रहा है। तीसरी बात कि मुसलमान थोड़े जरूर हो सकते हैं, बुज़दिल नहीं हो सकते। जो कलमे के ऊपर हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी जमीन के नीचे हो, फिजाओं के अंदर हजारों किलोमीटर की बुलंदी तक हो, लेकिन हम तुम्हें
वहां से हिट करेंगे जहां से तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। एक तरफ सारी दुनिया की सारी ताकतें, एक तरफ, दूसरी तरफ वो चंद मुट्ठी भर मुसलमान जिनके पास अपना घर नहीं, जिनके पास अपना आजाद मुल्क नहीं, उन्होंने दुनिया सारी को ललकारा कि आज मशरिक से लेकर मगरिब तक का काफिर परेशान है। जहां ये इस बात की तकसीम है कि यह कुफ्फार का मसला है, यहां वहां उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। गली गली, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क, रोडों पे आई इन अवाम के मुतालबों को पे गौर करना चाहिए कि ये मुसलमान क्या चाहते हैं कि फलस्तीन हमसे जमीनी एतबार से अगरचे हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन बैतुल मुकद्दस हमारे दिल के अंदर उसी जगह पे बसता है जहां मदीना तैयबा का रोज़ा अतहर बसता है। फलस्तीन की आजादी तक जंग रहेगी, फलस्तीन की आजादी तक, जंग रहेगी, इस्राइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग। यहूदियों का है एक इलाज, अल जिहाद, अल जिहाद। यहूदियों का है एक इलाज, यहूदियों का है एक इलाज। फलस्तीनियों से है रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फलस्तीनियों से है रिश्ता क्या?